लंकापति रावण के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन कुंभकर्ण के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर कुंभकर्ण 6 महीने लगातार क्यों सोता रहता था। कुंभकर्ण को इतनी ज्यादा निंद्रा क्यों आती थी। आज हम अपनी वीडियो में इसी विषय पे बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, वरदान था या श्राप था जिसके कारण कुंभकर्ण लगातार सोता ही रहता था। आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मोरल शक्ति में। आज हम अपनी वीडियो में बात करते हैं कुंभकर्ण की और रावण की। रावण पिछले जन्म में केकई देश का राजा था। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील व बलवान था। उसके 2 पुत्र थे और दोनों ही पुत्र गुणों के भंडार और बड़े ही रणवीर थे। राज्य का अधिकारी बड़ा बेटा प्रताप भानु था और दूसरे बेटा अरिमर्दन था, जिनकी भुजाओं में अपार बल था। युद्ध में पर्वत के समान अटल रहने वाला अरिमर्दन बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था। ब्राह्मण के श्राप के कारण प्रताप भानु व अरिमर्दन अगले जन्म में पुलस्त्य ऋषि के पवित्र कुल में उत्पन्न होकर पाप रूप हुए। भानु प्रताप का जन्म रावण व अरिमर्दन का जन्म कुंभकर्ण के रूप में हुआ। और जब कुंभकर्ण का जन्म हुआ तो दोनों भाइयों ने बाल अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या की। रावण और कुंभकर्ण ने कई सालों तक ब्रह्मा की तपस्या की और उनकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा ने उनको दर्शन भी दिए। रावण की इच्छा थी कि वो देश का सबसे बड़ा राजा बने और हर कोई उसके आगे सिर झुकाए, किसी को भी उसके बिना कुछ भी करने की आज्ञा ना हो। लंकापति रावण हमेशा ही अपने तेज और वीर से हमेशा ही सबकी नज़रों में ऊपर रहना चाहता था, या यूं कहूँ कि वो खुद को देवता तुल्य ही मानना चाहता था। तभी दूसरी ओर कुंभकर्ण की इच्छा थी कि वह इंद्रासन चाहता था। जैसे ही देवताओं को लगा कि कुंभकर्ण इंद्रासन मांगेगा, उनकी चिंता बढ़ गई। उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप ही हमारी इस समस्या का समाधान कर सकते हो। ब्रह्मा जी ने देवताओं के कहने पर माँ सरस्वती को आज्ञा दी। माँ सरस्वती को कहा, हे देवी, तुम कुंभकर्ण की जीभा पर जाकर रहो। जब कुंभकर्ण वरदान मांगेगा तब तुम उसकी जीभा पर ही रहना, और जैसे ही कुंभकर्ण इंद्रासन की मांग करेगा तुम उसके मुंह से निंद्रासन की ही शब्द निकालना। माँ सरस्वती ठीक उसी तरह ब्रह्मा जी के बोलने से कुंभकर्ण के जुबान पर बैठ जाते हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी कहते हैं कि कुंभकर्ण मांगो, तुम अपनी तपस्या से हमें खुश किया है और तुम क्या चाहते हो मांगो, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा का ही वरदान दूंगा। जैसे ही कुंभकर्ण इंद्रासन कहने लगा, माँ सरस्वती के जीभा पर होने मात्र से ही उसके मुंह से निंद्रासन निकल गया और ब्रह्मा जी ने भी देर ना करते हुए तथास्तु कहा। यही वरदान था कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीने सोता रहता था और उसका इंद्रासन की जगह निंद्रासन कहने से रावण ने कहा, हे प्रभु, यह कैसी माया है। मृत्यु के पश्चात तो सभी इस दुनिया से चले जाते हैं और गहरी निंद्रा में सो जाते हैं। अगर मेरा भाई जीवित अवस्था में भी सोया ही रहेगा तो उसका इस दुनिया में आने का क्या महत्व। और ब्रह्मा जी रावण जी के कहने पर कहते हैं कि वो अपना वरदान वापस तो नहीं ले सकते, लेकिन कुंभकर्ण को साथ में यह भी वरदान देते हैं कि वह 6 महीने की निंद्रा के बाद एक दिन के लिए उठा करेगा और उसके पश्चात 6 महीने के लिए फिर से सो जाया करेगा। दूसरी कहानियों के अनुसार हमें यह भी मिलता है कि कुंभकर्ण इतना ज़्यादा अनाज खाता था कि जिससे पूरे देश के अन्न भंडार खत्म होने को होते थे और देश में हाहाकार मचने लगता था। जब कुंभकर्ण 6 महीने की निंद्रा के बाद एक दिन के लिए उठता था तो उस दिन बहुत ज़्यादा रसोइये कुंभकर्ण के खाने के लिए उसकी व्यवस्था करते थे और बहुत ज़्यादा मात्रा में अन्न पकाया जाता था। कुंभकर्ण क्विंटलों के हिसाब से खाना खाता था और उनको उठाने के लिए बहुत ज़्यादा सैनिक जाते थे। जब रामायण में युद्ध हुआ तो श्री राम को हराने की इच्छा से रावण ने कुंभकर्ण को उठाया
और उनको उठाने में जब हर तरफ से असफल होते रहे तो उनको एक नीति सूझी। कुंभकर्ण के आसपास जोर जोर से नगाड़े बजाए गए और सुगंधित भोजन रखे गए ताकि कुंभकर्ण उन भोजनों की सुगंध से उठ जाते, क्योंकि वो खाने को बहुत ही प्रिय मानते थे। खाने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। तो ये थी दोस्तों कुंभकर्ण की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगती होंगी। अगर आपको मेरी बताई गई धार्मिक जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आप किसी खास चीज़ पे कोई जानकारी चाहना चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी अवश्य कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मोरो शक्ति को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको धार्मिक जानकारियाँ मिलती रहें। जब तक मैं नई वीडियो लेके आती हूँ, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।